इंग्लिश का लेक्चर नंबर 79 एवरी एंड ऑल, ये नंबर्स हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल कहाँ यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके बारे में है। देखिए, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल के साथ में प्लूरल का। बड़ा सिंपल सा है, जहाँ भी एवरी है, एवरी या एवरी से बना कोई भी शब्द, तो वहाँ सिंगुलर नाउन का या वर्ब का प्रयोग होगा। जहाँ ऑल है वहाँ प्लूरल का। एग्जाम्पल से देखिएगा, एवरी हाउस, तो एवरी की बात क्या है, हाउस, हाउसेस नहीं आएगा, एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज द सेम, तो यहाँ हाउस आया और यहाँ इज तो वो आ ही जाएगा। एवरी हाउस इन द स्ट्रीट इज द सेम। इसी तरीके से एवरी हाउस इन द स्ट्रीट, यानी एवरी हाउस यानी ऑल द हाउसेस, ऑल के साथ में क्या आया, ई एस आया, तो ऑल द हाउसेस इन द स्ट्रीट। आगे देखिए, अंजलि हैज बीन टू एवरी, एवरी के साथ क्या आएगा, कंट्री। अंजलि हैज बीन टू एवरी कंट्री, तो कंट्रीज नहीं आएगा, एवरी कंट्री इन यूरोप। यानी अगर इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो बोलेंगे अंजलि हैज बीन ऑल द कंट्रीज। अगर ऑल के साथ में बनाएंगे तो ऑल द कंट्रीज इन यूरोप। अगर एवरी के साथ बना रहे हैं सेंटेंस तो क्या आएगा, कंट्री। अंजलि हैज बीन टू एवरी कंट्री, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरी और ऑल, तो एवरी के साथ में सिंगुलर, ऑल के साथ में प्लूरल। ऑल द कंट्री इन यूरोप, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा। कंपेयर एवरी एंड ऑल, अब कंपेयर करके देखते हैं। एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ आया स्टूडेंट, इन द क्लास पास्ड द एग्जाम। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास्ड द एग्जाम, एवरी के साथ सिंगुलर और ऑल के साथ प्लूरल। एवरी कंट्री हैज ए नेशनल फ्लैग, ऑल द कंट्रीज हैव आया ना, ऑल द कंट्रीज, वो तो वैसे ही एक कंट्री के साथ में हैज आएगा, कंट्रीज के साथ में हैव आएगा, लेकिन एवरी के साथ सिंगुलर और एवरी, ये कंफ्यूज नहीं करना है, एवरी के साथ सिंगुलर, एवरी कंट्री, ऑल द कंट्रीज। इसी तरीके से आगे, एवरी डे वर्सेज ऑल डे, ये तो खैर वैसे ही समझ में आ रहा है। एवरी डे यानी हर दिन की बात की जा रही है कि सभी दिन, डेली, डेली पर डे। ऑल डे यानी पूरे दिन, आज सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, वो उस तरीके से। एवरी डे का मतलब होता है ऑन ऑल डेज। ऑल डे का मतलब होता है द कंप्लीट डे। एग्जाम्पल से देखिए, हाउ ऑफन डू यू रीड ए न्यूज पेपर, तुम न्यूज पेपर कब कब पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो। हाउ ऑफन डू यू रीड ए न्यूज पेपर, एवरी डे, हर दिन। एवरी डेज नहीं होगा क्योंकि एवरी के साथ सिंगुलर आता है, एवरी डे। द वेदर वॉज बैड यस्टरडे, इट रेन्ड ऑल डे, सारे दिन बारिश हुई। ऑल्सो एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी समर एट्सेट्रा। इसी ऑल का जो जब प्रयोग करना होगा कि ऑल पूरा दिखाना होगा कि पूरा सुबह, पूरी सुबह, ठीक है। आई वाज बिजी ऑल मॉर्निंग टुडे, ओके, और यस्टरडे, सॉरी, आई वॉज के साथ यस्टरडे, आई वॉज वेरी बिजी ऑल मॉर्निंग यस्टरडे। अगर टुडे का हो तो आई, टुडे के साथ में भी वॉज आ जाएगा, आई वॉज वेरी बिजी ऑल द मॉर्निंग टुडे, या ऑल नाइट, ऑल समर। ये इस तरीके से, यानी पूरी गर्मी भर क्या किया, या पूरा रात में क्या किया, पूरा दिन भर क्या किया। एवरी यानी हर दिन, हर नाइट, हर गर्मियों में क्या करते हो, या इस बार पूरी गर्मी क्या किया, वो समझ में इजीली आ रहा है। एवरीबडी, एवरीवन, ये पीपल के लिए यूज किया जाता है। एवरीथिंग है वो थिंग्स के लिए, सामान के लिए यूज किया जाता है। एवरीवेयर यानी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। एवरीबडी नीड्स एवरीबडी, तो एवरीबडी ये सिंगुलर है और यहाँ पर सिंगुलर होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा रहा है। एवरीबडी ये एक सामान्य सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिटी के में सेंटेंस बनते हैं। एवरीबडी नीड्स फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके को ऑल में प्रयोग करेंगे तो ऑल पीपल नीड फ्रेंड्स। हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, तो इसी तरीके से हैव यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, तो यहाँ ये आ जाएगा। एवरीथिंग देखिए, एवरीथिंग यानी हर चीज़, और इसमें सिंगुलर ही रहेगा। ऑल द थिंग्स आएगा, एवरीथिंग आया, ऑल द थिंग्स यू नीड।
आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर जगह के लिए आया, एवरीथिंग किसी भी चीज़ के लिए आया, एवरीबडी ये पीपल के लिए आया। इस तरीके से इसमें बताया गया है। एवरीवेयर फॉर इट, आई हैव लुक्ड, अगर इसी को ऑल में प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो आई हैव लुक्ड इन ऑल प्लेसेस, मैंने सारी जगह देख लिए हैं। और हर जगह देख लिया है तो एवरी प्लेस, एवरीवेयर, सॉरी एवरीवेयर। और आई हैव लुक्ड इन ऑल प्लेसेस। देखिए एक समग्र रूप में ऐसे बोला जाए, एक सिंपल सा, तो एवरी के साथ में सिंगुलर है, ऑल के साथ में प्लूरल। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरी के साथ में कभी भी प्लूरल सेंटेंस बनता है। और ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब इतना ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगती हैं। यूज सिंगुलर वर्ब, वर्ब भी अभी तो क्यों नाउन वाला चल रहा था, ये वर्ब वाला है। यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल ये सभी वैसे दिए गए हैं कि एवरीबडी नीड्स, ठीक है। हैव यू गॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग यू नीड, और एवरीवेयर। अब देखिए, और देखिए एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैज, हैव तो नहीं आया ना, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, नॉट हैव। द सिंगुलर एंड, अच्छा दा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आता है। कंप्लीट द सेंटेंसेज या कंप्लीट द सेंटेंस, उसमें दा को सिंगुलर या प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है 79। और इसमें बड़ा क्लियर सा है कि एवरी के साथ में सिंगुलर का प्रयोग करना है, और अगर हमें वही सेंटेंस प्लूरल में बनाना है तो हम उसे ऑल का प्रयोग करके बनाएंगे। थैंक यू।